कर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूगोल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो क्लास हम चला रहे हैं उसमें एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है पर्वत व पठार। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रीवियस ईयर जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा हुई है, इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स रेलवे के हुए हैं उन सभी में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो इस टॉपिक से जुड़े 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये हिमालय के किस भाग में स्थित है? हिमालय के किस भाग में आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी मिलेगी? तो आप याद रखिएगा, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है यह हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे उत्तर में स्थित है? इसमें से सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है उसकी आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे उत्तर में स्थित है काराकोरम। आप याद रखिएगा, जो काराकोरम है वह सबसे उत्तर में देखने को मिलेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें इसके क्रम की, तो सबसे उत्तर में आपका काराकोरम हो जाएगा। फिर काराकोरम के बाद लद्दाख का नंबर आता है, लद्दाख के बाद जांस्कर आता है और सबसे नीचे आपका पीर पंजाल हो जाएगा। तो ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये चारों पहाड़ियाँ आपके एग्जाम में दे दी जाएंगी और इनसे आपका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछ लेगा। तो आप याद कर लीजिएगा, सबसे उत्तर में काराकोरम हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपका लद्दाख हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपका जांस्कर हो जाएगा और ठीक सबसे नीचे यानी कि सबसे दक्षिण में आपका हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत। ये फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपका इस क्रम में, और अगर दक्षिण से उत्तर बोले तो आपका ठीक इसको आप उल्टा कर लीजिएगा। सबसे दक्षिण में आपका पीर पंजाल हो जाएगा, ठीक इसके ऊपर जांस्कर हो जाएगा, फिर लद्दाख हो जाएगा और सबसे ऊपर यानी कि सबसे उत्तर में आपका हो जाएगा काराकोरम। तो ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समुद्र तल से केटू की ऊंचाई पूछी गई है कि कितनी है? केटू को हम बोलते हैं गाडविन आस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8611 मीटर जो है कुल ऊंचाई है केटू की समुद्र तल से। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो आप याद रखिएगा, हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, यह एक वलित पर्वत है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। हिमालय जो है एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन इसको हम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो हो जाएगा गाडविन आस्टिन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो है भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा यह गाडविन आस्टिन, तथा वर्तमान में यह लद्दाख में अवस्थित जो पीओके वाला एरिया नहीं है, पीओके वाले एरिया में आपको यह गाडविन आस्टिन देखने को मिलेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है गाडविन आस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे पूछी गई, हिमालय की यहाँ पे बात हो रही है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, अगर हिमालय की बात आए भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी कंचनजंगा। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो केटू या काराकोरम श्रेणी में आप याद रखिएगा, ये हिमालय में नहीं है बल्कि यह हिमालय की जो ऊपरी है पर्वत, हिमालय से जो ऊपर पर्वत है जो काराकोरम श्रेणी है उसके अंतर्गत आता है आपका गाडविन आस्टिन। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा जो है हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है जो भारत में है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
सिक्किम नेपाल सीमा पर आपको देखने को मिल जाएगा यह कंचनजंगा। तो ये सब एक फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। अभी अभी हमने इसके बारे में बात की है, कंचनजंगा के बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवालिक को ही हम पाद प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यह जो शिवालिक है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको हम शिवालिक कहते हैं और यह हिमालय का पाद प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी कहाँ स्थित है? नंदा देवी की लोकेशन यहाँ पे पूछी गई है। तो नंदा देवी आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड में। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो नंदा देवी है गढ़वाल हिमालय का भाग है। किसका? तो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? तो बद्रीनाथ आपको मिलेगा कुमायूं हिमालय में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, पहली तो आपकी हो जाएगी कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पहली आपकी हो जाएगी। तथा दूसरे नंबर पे आपकी आती है गार्डविन आस्टीन। तो इसके बारे में आप याद रखिए, गार्डविन आस्टीन यह संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। लघु हिमालय श्रेणी की ढलानों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उनको जम्मू कश्मीर में हम क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर जो छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं इनको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये दो फेमस स्थान हैं जो आपको मिलेंगे कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इनकी लोकेशन क्या है? तो लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ये आते हैं। ये छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो इनको हम जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे आपका सोनमर्ग हो गया, आपका एक गुलमर्ग हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको हम उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो उनको हम उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। तो उत्तराखंड में ये जो घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं उनको हम बुग्याल या पयार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस पर्वत चोटी को हम सागर माथा कहते हैं? बेहतरीन प्रश्न है, किस पर्वत चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा कहते हैं। तो नेपाल में इसका क्या नाम हो जाएगा? सागर माथा इसको बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 8,848 मीटर जो है कुल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। तथा नेपाल में इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। एडमंड हिलेरी और तेंजुंग नॉर्गे जो है विश्व की सर्वोत्तम चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष में चढ़े थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 1953 में जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1953 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ये नाम भी आप याद रखिएगा। तो इनका नाम था जुंको ताबेई। जुंको ताबेई जो है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो है पहली महिला थी। ये कब चढ़ी थी? तो ये 1975 में माउंट एवरेस्ट फतह का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, यानी कि ये पहली महिला बनी थी पूरे विश्व की जो माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ी थी 1975 में। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। वहीं एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे ये दोनों। इनका ये किस वर्ष में चढ़े थे? तो 1953 में चढ़े थे। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का पार्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
कुमायूं हिमालय का। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी आपकी हो जाएगी गार्डविन आस्टीन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? यह जो अराकानयोमा है यह हिमालय पर्वत की ही एक श्रेणी है, तो यह आपको मिलेगी म्यांमार में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, म्यांमार में। और जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वतों को जो है तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, इसको मैंने सही कर दिया है। तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनको जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सबसे उत्तर में क्या आ जाएगा? सबसे उत्तर में काराकोरम आ जाएगा, यानी कि तीसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख श्रेणी आती है, यानी कि 3 4 हो गया। फिर इसके बाद आपका जांस्कर आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर पीर पंजाल हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुल्लू घाटी जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आपको बताना है कि जो कुल्लू घाटी है यह किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो कुल्लू घाटी है यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी इसमें से कौन सी है? भारत एवं म्यांमार की सीमा को निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियों की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी, पटकोई और अराकानयोमा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। और दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर की आपको पहचान करनी है, इसमें से दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका हो जाएगा अनाई मूड़ी। यह किस पर्वत का हिस्सा है? तो यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अनाई मूड़ी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे मेघालय, यानी कि मेघालय राज्य में आपको ये तीनों पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? गिरनार पहाड़ी की यहाँ पे बात हो रही है कि कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कार्डमम पहाड़ी की यहाँ पे बात हो रही है कि जो कार्डमम हिल्स है, कार्डमम पहाड़ी है, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो आप याद रखिएगा, ये केरल राज्य में आपको देखने को मिल जाएंगी कार्डमम पहाड़ी। इनको हम इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ भी कही जाती हैं, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी इसको बोलते हैं हम। तो आप याद रखिएगा, यह मेनली 2 राज्यों में स्थित है कार्डमम पहाड़ी। तो एक आपका केरल हो जाएगा, एक आपका तमिलनाडु। इन 2 राज्यों में देखने को मिलती है यह कार्डमम हिल्स। इसको हम इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी इसको कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। महेंद्रगिरी जो है यह पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। वहीं ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, दोदा बेटा, तो यह किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ी की। आप याद देखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं दोदा बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक पर्वत श्रेणी का जो निर्माण था यह कब हुआ था?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेनोजोइक एरा में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेनोजोइक काल में जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था तथा यह हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी भी मानी जाती है, कही जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखिएगा, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। यह जो है नेपाल और सिक्किम की सीमा पर अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं फर्स्ट की अगर हम बात करें, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी पहले नंबर पे, तो गांडवे आस्टीन यानी कि K2 हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा K2 लेकिन हिमालय का पार्ट नहीं है। आप याद रखिएगा K2 जो है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन कंचनजंगा जो है हिमालय का पार्ट है, हिमालय का हिस्सा है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की आपको पहचान करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में अवस्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में है? तो अजंता पर्वत श्रेणी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत वलित यानी कि फोल्ड माउंटेन कौन सा है सबसे प्राचीन? तो आप याद रखिएगा सबसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन है आपका अरावली। तो यह आपका फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत भी इसका निर्माण हुआ था, लेकिन यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत हो गई है। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में यह इतना घिस चुकी है तो इसको हम वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली। अरावली जो है मेनली 3 राज्यों में फैली हुई है, 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है तथा यह एक अवशिष्ट पर्वत का भी एग्जाम्पल, वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत हो चुका है तथा यह इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में जो है अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न ही है, बाद में मैं आपसे कोई सवाल पूछ लूँगा लास्ट में। तो यहाँ पे अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तथा यह जो गुरु शिखर है यह माउंट आबू में देखने को आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो यह एक भ्रंश कगार का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भ्रंश कगार। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो आप याद देखिएगा पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम भी है, इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी हो जाएगा, हमने इसके बारे में बात की थी। यह अन्नामलाई पर्वत का भाग है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। दोदा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स जो है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्डमम पहाड़ी। ये 2 राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, एक तो केरल और एक आपका तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारसनाथ। आप याद रखिएगा पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नामचा बरवा। हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है आपको
अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगी। और हिमालय पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है हिमालय का विस्तार नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंश नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडल पीक, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है उसको हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियों के पास ही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है इसकी कुल ऊंचाई पूछी गई है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर कुल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। केटू के बाद भारत में स्थित कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? तो केटू के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा। आप यहाँ देखिएगा, केटू के बाद भारत का द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मैंने आपको बताया था अरावली श्रेणियाँ जो हैं आपके 4 राज्यों में मिलेंगी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और एक आपका दिल्ली में इनका विस्तार है। तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो गुरु शिखर है यह अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तथा जो अनाईमुड़ी है यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी भी है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं गुरु शिखर किसका सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है? तो यह अरावली की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आपके आज के टॉपिक पर्वत और पहाड़ से बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है। थोड़ा सा मोबाइल में मेरे प्रॉब्लम है जिससे थोड़ा सा स्क्रीन मेरा पे एक साइड का पूरा ब्लर हो चुका है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो इस कारण से मुझे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने में समस्या आ रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। जो भी थोड़ी सी गलती हो जा रही होगी मुझसे उसको आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि एक साइड की जो मेरी स्क्रीन है पूरी ब्लैक हो चुकी है। फिर भी मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी परीक्षा को देखते हुए। तो जो भी मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाएगी और रीडिंग करने में या स्लाइड को देखने में, तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगर आंसर में कोई त्रुटि मुझसे होगी उसको मैं सुधार दूंगा, कमेंट बॉक्स में आपको उसका राइट आंसर बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज का यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सटीक वीडियो आज का बनाया गया है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।